हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 अगस्त और हमारा इंडिपेंडेंस डे है आज। और आज है गणेश चतुर्थी व्रत भी, तो आज मेरा फास्ट है। तो दो चीज़ें हैं आज। तो अभी जस्ट मैं नहा के और उसके बाद अब पूजा करूँगी। तो उसके फिर स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो बने रहे हमारे साथ, आज कुछ स्पेशल होगा। तो फिर चलते हैं, काम पे लग जाते हैं। ओके, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो चलो चलो, ब्रश कराए पहले। देखो अभी सर सारा बिस्तर वगैरह सब वैसे ही पड़ा हुआ है। अब इनको ब्रश करा दे, कुछ नाश्ता करा दे, तब जाके फिर अपने काम पे लगते हैं। बुब्बू चलो बेटा। बाबू, बाबू की चुटिया पापा बनाए हैं। बाल आँख पे आ रहा था तो चले ब्रश करने चले। बाबा इधर देखना। ओ बाबू, पर्स देख रहे हैं। बुब्बू चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। तो अभी पूजा नहीं कर रही हूँ, बस प्रणाम कर लिया है क्योंकि लेट हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है, तो पहले उनको कुछ दे देती हूँ नाश्ता। और ये भी अब जा रहे हैं तैयार होके, तो इनको भी नाश्ता दे दूँ। उसके बाद फिर इत्मीनान से अच्छे से पूजा करूँगी। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जुकाम हुआ है। बच्चों का ठीक हुआ तो अब मुझे हो गया, और थोड़ा बुखार जैसा भी लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, फीवर आ रहा है। लेकिन व्रत है तो रहना ही पड़ेगा, छोड़ते नहीं हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। तो अभी नाश्ता बना रहे हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ पे दूध बैठा दिया है, और यहाँ पे ब्रेड सेक दूँगी। ब्रेड और जैम खा लेंगे, और इनके लिए पराठा बना दूँगी। तो यहाँ बच्चों को मैं ब्रेड जैम दे दे रही हूँ नाश्ते में, कि आज फास्ट है तो फिर जल्दी जल्दी पहले उन लोग को दे दूँ। अभी पूजा भी नहीं किया कि भूख लगी थी उनको, तो पहले नाश्ता कर लें और फिर इनको भी नाश्ता वाश्ता दे के फिर ये चले जाएंगे, तब आराम से पूजा करूँगी। तो ये उन लोग का दूध हो गया बच्चों का। उसके बाद फिर ब्रेड और जैम दे दूँगी। तो ये बच्चों का नाश्ता तैयार, ब्रेड जैम और दूध। तो उनको पहले नाश्ता दे आओ, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। बच्चों को तो नाश्ता करा दिया, ब्रेड जैम और दूध। यहाँ हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। सब्ज़ी है, रात की सब्ज़ी थी और भुजिया बना दिया था, तो फिर उनको पराठा और भुजिया दे दूँगी। तो वो नाश्ता करके फिर चले जाएंगे, तो इत्मीनान से फिर अपना पूजा करूँगी। बाय बोलेंगे। पापा जा रहे हैं तो बाय बोल रहे हैं। पापा जी नहीं, पापा जी। इनके पापा भी अब जा चुके हैं नाश्ता वाश्ता करके। बाबू यहाँ पे रो रहे हैं। अभी जा रही हूँ मैं पूजा कर लेने। अब बुब्बू को यहाँ बैठा दिया है पढ़ने के लिए, इनका भी नाश्ता हो गया है। अभी अपना पढ़ाई करें, तब हम स्टार्ट करते हैं पूजा। बहुत धूप हुई है बाहर, देखो कैसे चमक रही है धूप, बहुत तेज़ धूप। मौसम इतना ख़राब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सावन बीत गया लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। वही कभी 2-3 दिन पड़ गई होगी बारिश, नहीं तो बारिश नहीं हुई। और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो अब पूजा स्टार्ट करते हैं। अब इनके पापा जा चुके हैं रेस्टोरेंट, तो फिर मैं अपना पूजा करने में लग गई हूँ। तो पहले मंदिर की साफ़ सफाई, सारी मूर्तियाँ फ़ोटो सब पोंछूँगी। उसके बाद हनुमान जी के भक्त खेल रहे हैं भगवान से। कह रहे जय हनुमान जी। लड्डू रख दो, भगवान को रख दो, मम्मी पूजा कर रही है ना।
बाल भक्त हैं, बाल भक्त। इनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इनका मन सच्चा है ना। तो यहाँ मंदिर वगैरह साफ़ कर लूँ पहले, उसके बाद फिर भगवान को उस तरह से भगवान को पोंछ के मूर्तियाँ और फ़ोटो और मंदिर में रख लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ। उसके बाद अच्छे से पूजा होगी। अब यहाँ सारा पोंछ के कपड़े उपड़े पहना के भगवान को माला वाला लगा के दिया जला दिया। उसके बाद तिलक कर दूँगी। फिर अब ये पूजा हो जाएगी। तब उसके बाद ये पर्दा लगा रही हूँ। कितने दिनों से सोच रही थी कि मंदिर में पर्दा लग जाए, तो सिला था हाथ से खुद ही, तो आज सोचा कि यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया है। दाल में ही आलू डाल दिया है कि इनके पापा को दाल चावल चोखा खिला दूँगी। आज व्रत है, हिम्मत नहीं है मुझ में बनाने की और बहुत सारा काम है। अभी जा रही हूँ बाबू को चंद्रशेखर आज़ाद बनाने। देखिए कैसे बनते हैं बाबू। तो यहाँ मैं रुद्र को चंद्रशेखर आज़ाद बना रही हूँ 15 अगस्त को, और उस दिन चौथ भी है। देखो क्या बोल रहा है। और ये दुपट्टे का बना रही हूँ धोती। हम इंडियन तो जुगाड़ करने में आगे रहते हैं, तो फिर जुगाड़ू ये धोती बन जाएगी। वाइट दुपट्टा था मेरे पास, उसको फोल्ड कर लिया है, हाफ फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इनको धोती पहना के चंद्रशेखर आज़ाद बनाऊंगी। हम अपने गबलू को बार बार परेशान कर रहा है, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बार बार चाह रहा है बैठ जाओ, नहीं तो मेरे ऊपर गिर जा रहा है, तंग कर रहा है मुझे। अब बीच बीच में बुब्बू रानी आके झांकने लग रही हैं मुंह बना बना के देखो उसको प्यार आ रहा है अभी मम्मा पे। बहुत शरारती है, बहुत बदमाश है, एक्टिंग तो खूब करता है, एक्टर है एक नंबर का। तो ये प्लेट बन गए हैं धोती के। उसके बाद इनकी धोती फर्स्ट क्लास की एकदम रेडी, अब बीच में से जाएगी। वो बोर हो रही है कि इसको बना रहे हैं, मुझे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले भारत माता बन चुकी थी स्कूल में, तो इसलिए इनको नहीं बनाया कि तुम बन चुकी हो एक अब भारत माता, तो तुम शांत रहो, मैं इसको बना दूँ। तो ये 13 को ही बन गई थी स्कूल में भारत माता। तो वो दिखा रही है कि छूटा हुआ है, हेल्प भी करवाती है बुब्बू। तो उनकी धोती तैयार हो गई है, धोती तैयार हो गया। वाइट कलर की धोती पहन ली इसने दुपट्टे की। अब बनाते हैं इसका जनेऊ। तो अब जनेऊ की बारी, जनेऊ बनाना है। तो मोटा वाला धागा नहीं था मेरे पास, जो दूसूती धागा कहलाता है, तो मैंने ये ले लिया है, सुई धागे वाला थ्रेड ले लिया है, और उसी से वाइट कलर का है, तो उसी को 4-5 बार फोल्ड करके कि थोड़ा मोटा दिखे, और उसके बाद उसका जनेऊ बना दूंगी। क्योंकि बाबू को अभी जनेऊ तो पहनाएंगे नहीं ओरिजिनल वाला, तो नकली ही बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मुंडन भी इनका नहीं हुआ, और हम लोग में जनेऊ बहुत अच्छे से होता है। तो फिर इनका टेम्पररी जनेऊ बन रहा है। धागे को 3-4 बार फोल्ड कर दिया है, उसके बाद उसको किनारे से नॉट लगा देंगे। देखो कैसे एक्टिंग बहुत करता है ये लड़का। तो फिर इनको अब जनेऊ पहनाते हैं। बार बार उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, देखो मैंने नाप के उसके बाद किनारे एक नॉट लगा दूंगी, उसके बाद ऊपर से गले से पहना दूंगी। इतना बाहर शोर होता रहता है ना, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती। अभी कैसे भी टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। दोनों को उधर भेजा है, नहीं तो वो सब चिल्लाते, तो इसीलिए व्लॉगिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है फिर, और लेट में फिर व्लॉग वो अपलोड करती हूँ। क्योंकि अगर एडिटिंग वगैरह सही तरीके से हो गई तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, कभी कभी उसमें लेट लग जाता है, क्योंकि शोर हमेशा आता रहे तो आवाज़ नहीं क्लियर आएगी। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। छोटे बच्चे हैं, कैसे भी मैनेज करती हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट करो, मेरी मेहनत देखो।
तो यहाँ पे इनका हेयर वो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद वो कोम करते थे साइड से मांग निकाल के, वैसे ही इनका भी कर रही हूँ, थोड़ा सा लुक आ सके उनके जैसा। और इसको सिखा रही हूँ कि अपना मूंछ ऐसे ऐसे करना, तो वहीं पकड़ के खड़ा बैठ जाएगा बैठा हुआ है पकड़ के। अभी इसकी मूंछ बनाऊंगी, तो मूंछ बनाने के लिए मैंने सोचा कि काजल से ही बनाती हूँ, तो काजल लेके इनकी मूंछ की बनाने की अब तैयारी होगी। अब मेरा मेकअप सारा फैला हुआ है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, ये बार बार कुछ ना कुछ ले रहा है। बुब्बू भी वही है, अब ये भी उतनी तो बड़ी हैं नहीं, ये भी छोटी हैं, और मेकअप तो वैसे ही लड़कियों को पसंद है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही बाबू को। तो इनको बिज़ी रखने के लिए मस्कारा पकड़ा दिया। अब काजल से इनका मूंछ बनाऊंगी, तो वो भी गूगल से देख के पिक्चर चंद्रशेखर आज़ाद की कि कैसा उनका मूंछ था, तो वैसे ही हल्का सा बनाने की कोशिश किया है मैंने, किनारे से थोड़ा सा उठा हुआ, और कितने आराम से बनवा भी रहा है थोड़ा भी इधर उधर हिला नहीं रहा है, आराम से बनवा रहा है कि मम्मी ये क्या कर रही है, हंस भी रहा है तो काजल से इनकी मूंछ तैयार हो गई, बन गए मेरे लिटिल चंद्रशेखर। अब ये भी कुछ करेंगे, हटा दूँ सारा, नहीं तो ये फिर काला काला पता नहीं क्या लगा लेगा मुंह पे। तो अभी फिनिशिंग हो रही है इनके मूँछों की, तो ये अब फुल एंड फाइनल चंद्रशेखर आज़ाद बन चुके हैं। तो ये मेरे चंद्रशेखर आज़ाद तैयार हो गए हैं, फुल लुक देख लीजिए इनका। तो ये मेरे चंद्रशेखर आज़ाद बन गए हैं, देखो नीचे धोती खुल गई है, राइट। ऐसे करो बाबू, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे यहाँ पे ऐसे करो बोलो जय हिंद, बोलो जय हिंद, बोलो राजा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना उसको लग रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम चंद्रशेखर आज़ाद बने हो। और ऐसे करो, यहाँ पे करो। तो यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट भी है ना गणेश चतुर्थी का, तो उनको चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया, फ़ोटो वगैरह शूट कर लिया। देखो पीछे से वो आवाज़ करते हुए आ रहा है, चेयर खिसकाते हुए, हे भगवान। तो यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ पैर को, क्योंकि हमारे में व्रत वगैरह कुछ होता है, पूजा या व्रत रहता है, तो कलर करते हैं पैर, आलता लगाते हैं, महावर भी कहते हैं बहुत लोग, और हम लोग यूपी साइड आलता कहते हैं। तो आलता लगा रही हूँ पैरों में, शुभ होता है व्रत में या किसी त्यौहार में लगाना चाहिए। तो ये आलता लगा लिया है, और अच्छा भी लगता है, कभी कभी लगाना अच्छा लगता है, पैर भी कितने अच्छे लगते हैं इससे। तो ये लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मेहंदी भी लगाना है। मेहंदी भी कल नहीं लगा पाई थी, तो व्रत के दिन ही सोचा कि टाइम पास भी हो जाएगा, मेहंदी लगा लूँगी। तो ये काम हो गया, और साथ में बच्चे रहते हैं, तो अभी तो गनीमत है कि सोए हैं, नहीं तो आके फिर बब्बू कहती मुझे भी लगा दो, और बाबू जो सामान फैलाता है इधर उधर वो अलग। तो इत्मीनान से कम मैं ये अपना पूरा कर ली, उसके बाद मेहंदी लगा लूँगी। लेकिन उठ ना जाए, पता नहीं, उनके सोने का टाइम भी कम ही रहता है, तुरंत उठ जाते हैं दोनों। तो ये फिनिश हो गया मेरा काम, देखो कितना अच्छा लग रहा है पैर। अब मेहंदी लगा रही हूँ, पतिदेव कुछ कह रहे हैं और मेहंदी कुछ खास डिज़ाइन नहीं लगा रही, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, सर दर्द हो रहा है व्रत से। तो ऐसे ही जो देखो उठ भी गए, ये आ भी गए, वहाँ से आ गए मेरे, ये दोनों आ गए हैं। और मेरी गिनती, अरे अभी तक कितनी ही लगी है मेहंदी,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे ख़राब भी कर दी है। बाबू ने मेहंदी ख़राब कर दी है थोड़ी सी बीच में, लेकिन अभी पूरी लगानी है। यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखा है मैंने। पूरी लग जाती है तो दिखाती हूँ। ये मेरी मेहंदी लग चुकी है। जैसा मन में आया वैसा खींच दिया। है ना बुब्बू? बुब्बू का मुंह देख लो, लगा दो मुंह पे। हाँ? और अब शाम के पूजा की तैयारी के लिए सारे सामान पहले निकाल दिए हैं, जो जो पहनना है अच्छे से तैयार होने के लिए। क्योंकि मेरे घर में करवा चौथ, तीज ये सब नहीं होता है, तो ये हमारा स्पेशल व्रत यही है, गणेश चतुर्थी। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए तैयार होने। अर्घ देने का टाइमिंग है 9-10 का, चंद्रमा दिखने का। तब तक पूजा तैयार होके पूजा कर लूँ। ये मेहंदी धो लिया था मैंने तुरंत ही, तो पहले तैयार हो जाते हैं फिर पूजा करते हैं। तो मैं कपड़े पहन के रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ मैं अब साड़ी वगैरह पहन लिया है, गहने वहने जो पहनने थे वो पहन लिए हैं। अब मेकअप हल्का फुल्का कर लूँ, क्योंकि अगर साड़ी पहनी है तो भाई अच्छा खासा मेकअप भी होना चाहिए, तभी लुक एकदम परफेक्ट आएगा। तो बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी कैसे भी कर रही हूँ। ऊपर रख के सामान वॉशिंग मशीन के पास, वहीं मिरर है, नहीं तो आके फिर सारा सामान फैलाने लगेंगे बच्चे। फटाफट कर लेती हूँ जो हल्का फुल्का मेकअप है। पहले सीसी क्रीम लगा लिया, उसके बाद फिर थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा लिया। अब आईलाइनर भी लगा लिया है, और अब लिपस्टिक की बारी। तो बस कोम करके बिंदी लगा के उसके बाद रेडी हो जाऊंगी फटाफट। तो ये मेरा लुक तैयार हो गया। बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? तो ये मैं तैयार हो गई हूँ, और यहाँ तैयार हो रही थी तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो पसीने से पूरा भीगा हुआ है। तो चलते हैं अब पूजा कर लेते हैं। बताना कमेंट में मेकअप कैसा हुआ है। तो अर्घ देने का टाइमिंग है, चाँद निकलने का 9:10 पे। तो अक्सर चौथ में बादल रहता है तो चाँद दिखता नहीं है टाइम से, तो इसलिए जो टाइमिंग होती है उस पे आदमी पूजा करके छत पे जाके और फिर व्रत अपना खोलता। क्या है इसमें, तो बस मतलब पानी दिन भर का नहीं पिया रहता है तो पानी पीता है। गणेश चतुर्थी व्रत मतलब दिन भर पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं, और शाम को अर्घ दे के चंद्रमा के दर्शन करके तब पानी पीते हैं। तो फिर देखें चंद्रमा के दर्शन होते हैं कि नहीं। तो अभी उससे पहले पूजा कर ली जाए। तो पहले भगवान की पूजा कर ले रहे हैं, गणेश भगवान की। प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया, और उसके बाद फिर अर्घ देते हैं। बच्चों के रहने पे ना ढंग से पूजा हो जाए शांति से, ऐसा मुश्किल है। ये यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ में, प्रसाद चढ़ा रही थी। रसगुल्ला देख के इनके मुंह में पानी आ गया। भगवान से पहले इन्होंने भोग लगा लिया, तब से उठाया और मुंह में डाल लिया। तो ये हो गया एक। उधर एक बड़ी वाली है, वो कांड कर रही हैं, मेरी चूड़ियाँ तोड़ रही हैं, वो देखो। सारी चूड़ी इधर से कब से कह रही हूँ बुब्बू रख दे ना। आजकल के बच्चे सुन ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब तक कि कांड कर ना दें सुनने वाले नहीं हैं। तो चूड़ियाँ तोड़ चुकी हैं, अब बोले हैं कि स्लीपर पहन के बैठ जाओ नहीं तो चुभ जाएंगी। अब मेरा काम बढ़ा व्रत में, चलो अब साफ़ सफाई करो नहीं तो चुभ जाएगा पैर में। अभी ऊपर अर्घ देना है, चांद निकला है कि नहीं ये भी देखना है। तो नीचे तो पूजा हो गई, अब जा रही हूँ छत पे। तो आरती वगैरह सब कर दिया है,
और अब अर्घ लेके जा रही हूँ छत पे। ये अर्घ है, कच्चा दूध है, इसलिए कच्चा दूध से अर्घ देते हैं ना, नहीं तो कच्चा दूध नहीं रहता तो गंगा जल से। तो अभी 9-10 क्या, अब 10 बजने में 10-15 मिनट कम है। तो अब तो चंद्रमा का टाइम तो हो ही गया है आने का। अगर बादल रहेगा नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, पूजा करके आ जाएंगे, फिर कुछ मुंह में पानी वगैरह डालेंगे। तो ये अर्घ का सामान है, अभी जा रहे हैं अर्घ देने। और पीछे बच्चे भी लगे हुए हैं, इनको भी जाना है, इनको भी जाना है। अब मैं 3rd फ्लोर पे साड़ी पहन के ये सब लेके, बच्चे लेके कैसे जाऊंगी समझ नहीं आ रहा।